अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। जो अंदर से साफ है वही बाहर से चमकता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, नीचे ना गिरे, शांत रहें, अपने स्तर से मजबूत रहो और दूर चलो। अपनी संतान पर पूरा विश्वास रखो, लेकिन अंधविश्वास कभी ना रखो। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण से नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। मेरे काज करे मेरे माधव, मुझे चिंता ना कोई, करने वाला कर रहा है जो होना सो होए। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दुख मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत कर सकता है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। शब्द एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। जो तूने आज किया वही कल तेरे साथ भी होगा। यही नियति है और यही प्रकृति का नियम है। जिसका देह और मन शुद्ध ना हो, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। कर्म का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण से नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलने की आवश्यकता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। पाने की कोई चाहत ना हो फिर भी खोने का भय बना रहे, उसे कहते हैं प्रेम। माफ करना सीखिए, क्योंकि हमें भी ईश्वर से यही उम्मीद है। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाह चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला को आना भी आवश्यक है। अगर तुम उस चीज के लिए लड़ नहीं सकते जो तुम्हें चाहिए, तो फिर उस चीज के लिए रोना मत जो तुमने खो दिया है। लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, तो मैं स्वयं को पृथ्वी पर प्रकट करता हूँ। मैं हर युग में अच्छाई की रक्षा, बुराई को नष्ट करने और धर्म की स्थापना के लिए पैदा होता हूँ। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं, नकारात्मक बातें सोचना बंद कर दे, क्योंकि आपके विचार आपके वर्तमान समय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है,
सब अच्छा होगा। वही आवाज परमेश्वर की आवाज होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यकीन करो, वो जब देगा बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। कुछ क्षण एकांत में रहना सीखो। आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का आभास होगा। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अति अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करो, किसी और के भरोसे मत रहो, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं जो तुम्हें सुखी कर सके। दूसरा अगर हाथ मिलाएगा तो तुमसे सुख लेने के लिए, देने के लिए नहीं। सुख देने के लिए तो सिर्फ गोविंद है मेरे। अपने हृदय में अगर ये बात बिठा लो तो नाम जाप में जो सुख मिलेगा फिर वो कहीं नहीं मिलेगा। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों में दोष मत निकालो, बल्कि अपने भीतर के दोष खोजना सीखो। सारे संसार को अपना बनाना सीखो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। जब कृष्ण आपके रचयिता है तो आपको जीवन के अगले अध्याय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है वो लम्हा जब आप टूट रहे हो और मुस्कुराना आपकी मजबूरी बन जाए। पत्नी अगर सीता जैसी चाहिए तो स्वयं को भी श्री राम जैसा बनना होगा। क्रोध में बोला एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है।